नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा। सुबह 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोपहर 3:30 बजे रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनएसडीसी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रोजगार मेला लगाया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में कार्यक्रम होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें से सबसे पहले बर्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं लाइव हमारे साथ। अश्विनी द्विवेदी, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? हाँ, बिल्कुल बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो पहला है वो 11 बजे है, जो 5 कालिदास मार्ग पर, जिसमें बर्जर पेंट मेन्यू जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। उसका दूसरा जो कार्यक्रम है वो है जो रोजगार मेला कल लखनऊ में शुरुआत जिसकी हुई थी, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे थे, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। लमसम 51,000 रोजगार के अवसर कल के रोजगार मेले में सृजित किए गए हैं, जिसमें तमाम जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उन्होंने शिरकत की थी। लमसम 26,000 जो रजिस्ट्रेशन कल ही हुए थे, जिसमें से 3500 युवाओं का जो है कल इंटरव्यू भी हुआ था, जिसमें तमाम जो युवा थे वो सिलेक्ट भी हुए थे और उनको तत्काल प्रभाव से वहीं पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया था। आज उसी रोजगार मेले का समापन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार रोजगार को लेकर सजत है, लगातार देख रहा जा रहा है कि वो रोजगार को लेकर के काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये रोजगार मेला काफी महत्वपूर्ण। हालांकि ये रोजगार मेला है जो लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, देश रक्षा मंत्री, उनके बेटे नीरज सिंह हैं, उन्होंने सरकार के सहयोग से आयोजित कराया था, जिसमें उन्होंने तमाम कंपनियों से खुद संपर्क साधा था और उनको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर के यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने का आग्रह किया था। निश्चित तौर पर आज इसी का समापन कार्यक्रम है और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। जी अश्विनी, इसी के साथ साथ क्योंकि कई तमाम महत्वपूर्ण बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही है कि सरकार रोजगार को लेकर के चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन जब इस प्रकार के रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं तब आखिरकार विपक्ष को ये रोजगार मेले क्यों नहीं दिखाई देते? सबसे बड़ा सवाल होता है रोजगार जो मिल रहा है वो सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं। इससे पहले सरकारें थी, देखा जाता था कि सरकारी नौकरियां निकलती थी और उन सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था, जिसकी सेटिंग होती थी, जिसका जुगाड़ पानी होता था, उसको नौकरी मिलती थी। जो मेहनत कश करने वाले लोग थे, जो मेहनती युवा थे, वो इससे दूर रहते थे। तो कहीं ना कहीं उस रोजगार का कोई पहलू मतलब नहीं निकलता जो किसी अनैतिक व्यक्ति को मिले। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में उसी पर काम किया। तमाम जो विभाग थे, नियुक्तियां निकली उसमें, और पारदर्शिता सबसे जरूरी जो होती है, जो मेहनत कर रहा है उसी को मिले, इसका ध्यान रखा गया। तमाम भर्तियां निरस्त भी की गई, तमाम भर्तियों में जांचें हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा आज कह सकता है कि बिना पैसे दिए आज नौकरियां उसको मिल रही हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका काम होता है सरकार को घेरना। सरकार जब भाजपा भी विपक्ष में थी तो सरकार घेरती थी, अब दूसरी पार्टियां विपक्ष में तो सरकार को घेर रही। हालांकि अपना अपना अलग पहलू है। पिछले 5 सालों में काम के दम पर ही दोबारा से सत्ता में वापसी करना भाजपा के लिए आसान हो पाया, और तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को बता दें, लखनऊ से 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महोत्सव का समापन। देश और प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार देने को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का कार्यक्रम, जिसका आज समापन समारोह है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, कौशल रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन कार्यक्रम है आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे, क्या कुछ खास रहेगा आज?
बिल्कुल, अभी जैसा आपको बताया हमने कि कल एक रोज़गार मेले का, कौशल रोज़गार मेले का आयोजन किया, शुभारंभ किया गया था। आज ही उसका समापन है, जिसमें कल तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बात करें या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे थे, इसके अलावा तमाम अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे थे, जिसमें कहीं न कहीं जो लोगों को, युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई थी। लमसम 51,000 नए रोज़गार सृजित करने का अवसर कल मिला था। कहीं न कहीं जो सांसद हैं लखनऊ के राजनाथ सिंह, उनके बेटे नीरज सिंह ने सरकार के सहयोग से ये कौशल विकास जो रोजगार मेला उसका आयोजन किया था। आज उसी का समापन है और उसी में मुख्यमंत्री 3:30 बजे शिरकत करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे बात करें अगली खबर की अमेठी से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी का दौरा है आज, और आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी का दौरा है आज, और आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव। और क्या कुछ खास रहेगा इस निजी कार्यक्रम में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव अमेठी दौरे के लिए जा रहे हैं, या फिर इस दौरे के कुछ और पहलू भी हैं, कुछ और मायने भी हैं। बहरहाल अखिलेश यादव की अमेठी आगमन को लेकर के क्या तैयारियां हैं सपा कार्यकर्ताओं की ओर से, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन अखिलेश यादव जब अमेठी दौरे पर रहते हैं तो काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। कौन सा कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले अखिलेश यादव अमेठी के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी का दौरा है आज। हंसराज ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। हंसराज, जो अखिलेश यादव अमेठी पहुंच रहे एक निजी कार्यक्रम के लिए, क्या कुछ तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर के, और क्या सिर्फ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव अमेठी? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी की गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की आज शादी कार्यक्रम का समारोह है, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आगमन की भावनाएं जताई जा रही हैं। उनको लेकर के लगातार प्रशासन पूरी तैयारी में है। वहां पर काफी संख्या में फोर्स को भी तैयार कर लगा दिया गया है। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से अखिलेश यादव और गायत्री प्रसाद प्रजापति की जेल के 6 साल के बाद जेल के बाहर आज मुलाकात हो रही है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी का समारोह कार्यक्रम है, जिसमें कि सपा के जो है बड़े बड़े दिग्गज के पधारने की अमेठी में संभावनाएं जताई जा रही हैं। और अगर हम प्रशासन की बात करें तो लगातार प्रशासन मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। ठीक है हंसराज, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के एक सांसद की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। शुक्रवार को जौनपुर से बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की। यूपी में बीजेपी समेत अन्य विरोधी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियां
में जुट गए हैं और इस बीच राज्य में नेताओं की मुलाकातों ने सियासी पारा गरमा दिया है। अब जौनपुर से बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रोजगार मेले को लेकर के कहा कि बहुत कंपनियां प्रतिभाग कर रही है। रक्षा मंत्री जी ने अटल जी के सपनों को पूरा करने का काम किया है। अटल जी ने जो सपना लखनऊ के लिए देखा था, बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। आगे क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, बड़ा आयोजन है, क्या कुछ कहेंगे? सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है। 60,000, हाँ, हर जगह हर जिले आयोजन होंगे और सीधे रोजगार से जुड़ने का लोगों को अवसर मिल रहा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका कहना है कि ऐसे आयोजन ग्रामीण स्तर पर भी किए जाएंगे ताकि ग्रामीण जो युवा हैं उनको भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी जी, ये बड़ा आयोजन है और इस दौरान उन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम पीएम कहते हैं कि स्किल बहुत ज़रूरी है। 100 कंपनियां यहाँ रोजगार देने के लिए आई हैं। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। महोत्सव का आयोजन किया गया है। मंत्री जी, ये बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश के लिए, रोजगार देने के लिए, युवाओं के लिए। कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को? और ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण के युवाओं को कैसे इस मिशन से जोड़ा जाए? देखिए, हम यहाँ लखनऊ में हैं, बहुत शानदार आयोजन। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो यहाँ के सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ये शानदार कार्यक्रम हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, इसकी डेवलपमेंट के द्वारा, एनएसडीसी के द्वारा ये हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि आज़ादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष में भारत को कहाँ ले जाना है, यानी विश्वगुरु के स्थान पर ले जाना है। तो प्राइमरी स्टेज होगा कि युवाओं के हाथ में कौशल हो। जब स्किल्ड होंगे तो रोजगार से जुड़ेंगे, रोजगार से जुड़ेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भर होंगे तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होने की हम कल्पना, यानी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान में हमको स्ट्रक्चर उसका खड़ा करना है। उसके संकल्प के साथ हम सब लोग काम करें। वो शानदार आयोजन यहाँ पर आज हुआ है। सर, एक और सवाल है कि शहरों में तो कौशल विकास केंद्र हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर बड़े पैमाने पर अभी भी बनाने की आवश्यकता है। गाँव में भी है, तहसील स्तर पर भी है। ओडीओपी की योजना इसीलिए कि गांव के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उनको हम वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, यानी जो चीज़ स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनका हम प्रचार प्रसार करें, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर उनका हम प्रचार प्रसार लेकर के जाएं। तो गांव के बिना तो देशी कल्पना हो ही नहीं सकती। तो गांव के रोजगार नौजवान सेंटर्स पे आ रहे हैं, उनके प्रशिक्षण होता है। बेटियाँ हर गाँव के अंदर नहीं हो सकती व्यवस्था, पर तहसील स्तर पर हमने, ब्लॉक स्तर पर हमने व्यवस्था की है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो युवाओं के विकास के लिए कौशल विकास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं ने आवेदन किया है। उनको यहाँ से रोजगार देकर प्रदेश के विकास में लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ रहे। कानपुर देहात में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रूरा स्थित दिवंगत सपा नेता रामस्वरूप गौर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिवंगत रामस्वरूप गौर सपा के बहुत ही कर्मठ संघर्षशील नेता थे और नेताजी और हमारे साथी रहे। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, किसान परेशान है, सरकार किसान की दोगुनी आय नहीं कर पाई, सरकार फेल है। यहीं पर कानपुर की घटना, कानपुर के साथ साथ मुरादाबाद की घटना, उधर अभी बागपत में घटना हुई है, इधर पूर्वांचल में घटना हुई है। रोज़ तो घटनाएं हो रही हैं। पूरी तरह से इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अखिलेश ने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश के लिए काम किया था। आपको जिधर विकास का काम दिख रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, कोई भी विकास का काम अखिलेश यादव की सरकार के काम दिख रहे हैं। और देखिए, इन्हें 6 साल होने जा रहे हैं, कोई काम
सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा के बेलवा चौराहे पर सुभाषपा के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। सर, आज आप सिद्धार्थनगर जिले में आए हैं, आपने यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया है। 24 के पहले क्या मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया है वोट का, इसी वोट के बल पे सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। हम इस प्रदेश में जो आज़ादी के 75 साल में जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, नौकरी से जो लोग वंचित हैं, उनको हम एहसास करा रहे हैं कि आपको बाबा साहब ने जो वोट का पावर दिया है, इसी वोट के बल पे ये चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। आप संगठित हो जाओ। हमको आपको जातियों में बांट करके नफरत पैदा किया गया है, ऊंच नीच पैदा किया गया है। इसको समाप्त करके हम लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ा जाए, ताकि हम विकास की तरफ बढ़ सकें। जिस तरह से ब्रिजेश पाठक से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही है, क्या माना जाए, घर वापसी होगी? क्या आपसे नज़दीकी नहीं है? हमारी नज़दीकी सबसे रहती है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और किसी भी पार्टी को आप देखेंगे, मायावती जी को लीजिए, बीजेपी समझौता की थी, सरकार बनी थी। मायावती ने बसपा समझौता किया था, मायावती ने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से किया, आरएलडी से किया। सपा को ले लीजिए, सपा ने कांग्रेस से किया, सपा ने बसपा से किया, सपा ने आरएलडी से किया, सपा ने सुभाषपा से किया। तो ये गठबंधन का दौर चल रहा है। तो अभी 24 दूर है, अभी हम अपने लोगों को संगठित कर रहे हैं। टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। ये तो सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि जब सत्ता में अखिलेश यादव थे तब उनको जातीय जनगणना याद नहीं आई, जब विपक्ष में है तो आज जातीय जनगणना की बात करते हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई और जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला मुजफ्फरनगर पहुंचे। दिग्विजय चौटाला सचिन चौधरी के आवास पर पहुंचकर अपने विवाह का निमंत्रण उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पहले से हालात सुधरे हैं, अभी भी काम होना बाकी है। कानून व्यवस्था को लेकर यहां की सरकार काफी गंभीर है। आज तो वैसे ही हमारा पारिवारिक तौर पर जो है सचिन जी के यहाँ, इनके घर पर, क्योंकि मेरी विवाह का भी कार्यक्रम है इस महीने, उसका निमंत्रण देने के लिए, इनविटेशन देने के लिए आए थे। इसके बाद स्वामी रामदेव जी के यहाँ, क्योंकि उनके साथ भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, हरिद्वार जाने का कार्यक्रम। चौटाला जी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि यहाँ पर क्राइम मुक्त हो गया, लेकिन अभी जिस तरह इलाहाबाद में जो घटना हुई थी, खुलाम एक जो गवाह थे पाल साहब, उनकी हत्या कर दी गई थी, क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, मुझे उम्मीद है कि पहले बात बहुत सुधरे हैं और अभी भी यहाँ पर क्राइम के मामले में बहुत काम किया जाना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको लेकर के संजीदा है, सेंसिटिव है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं और आगे नहीं। हाथरस में आगामी होली के त्योहार को लेकर आईजी रेंज दीपक कुमार ने पैदल गश्त की। आईजी ने एसपी हाथरस के साथ शहर के कई जगहों का दौरा किया, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। तो वहीं लोगों से होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। होली पर्व को लेकर अलीगढ़ मंडल के आईजी दीपक कुमार जी जिले के दौरे पर हैं और जिले में जाकर होली की जो व्यवस्था है उनको देख रहे हैं। आज हाथरस में आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि उन्हें कितने जिलों का भ्रमण किया है और कितनी होलिका को देखा है और क्या लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होली का जो त्यौहार है परंपरागत रूप से धूमधाम से उसको मनाया जाए, कोई नई परंपरा नहीं प्रारंभ होने दिया जाए। जो लोग हैं, हमारे श्रद्धालु हैं और होली जो मनाने वाले हैं, उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। कोई लोग हुड़दंग भी नहीं करें, जो हुड़दंग करेंगे उन पर हम लोग अलग उचित कार्रवाई करेंगे। यदि कोई जानबूझकर किसी की होली में व्यवधान डालता है, जितनी होलिका है, मैं यहाँ भी होलिका देखने के लिए आया था, तो होलिकाएं सभी जगह ठीक से हैं, सुरक्षित भी नहीं, उसकी क्या टाइमिंग है। यहाँ होलिका कमेटी के लोग सबसे उनसे भी बातचीत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि होली जो है हमारा त्यौहार उमंग का है और उल्लास का है, उत्साह का त्यौहार है। उस त्यौहार को, रंगों के इस त्यौहार को हम लोग सभी धूमधाम से मनाएंगे और किसी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे रेंज, अलीगढ़ रेंज के चारों जनपदों में नहीं। ये थे दीपक कुमार जी थे, जिन्होंने कहा है कि चारों जिलों में इनकी रेंज में गए हैं, सभी जगह होलिका की उत्साह है
चाक चौबंद और सुरक्षा व्यवस्था के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। शुभम गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, हाथरस। और खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव लुकटीहाई टांडा में चिरंजीवी लाल ने महेश बाबू सर्राफा की दुकान पर 2016 में अपनी 2 सोने की मोहरें और गले का हार के साथ कई जेवर गिरवी रखे थे। आरोप है कि पीड़ित अपना जेवर छुड़ाने पहुंचा तो पीड़ित युवक ने ब्याज सहित सभी रुपए जमा करा दिए, पर किसी मामले में सराफा व्यापारी की गिरफ्तारी हो गई और वो जेल में चला गया। जब वो जेल से छूट कर आया तो पीड़ित युवक अपना जेवर लेने पहुंचा, जहां सराफा व्यापारी ने उसको डुप्लीकेट सोने का हार दे दिया। पीड़ित युवक दोबारा से दुकान पर हार गिरवी रखने के लिए गया, तब उसको जानकारी हुई कि हार सोने का नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। फिलहाल पुलिस से शिकायत कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चिरंजीलाल का लेन देन चल रहा है महेश रस्तोगी के यहाँ, और वो हमारा जेवर इनके यहाँ गिरवी पड़ा था 2016 में। फिर उसके बाद हमने पैसे जमा कर दिए और ये जेल चले गए। जेल जाने में हमारा जेवर और पैसे भी 1.5 साल रखे रहे थे। फिर इन्हें 2-3 बार में मुझे जेवर दिया और लास्ट में जो मुझे हार और कंगन दिए तो हार इन्हें फर्जी दे दिया। परसों मुझे ज़रूरत पड़ी कुछ, तो मैं सेठ जी के यहाँ हरी बाबू के यहाँ गया डालने के लिए उसे, तो उन्होंने कहा ये फर्जी हार है। फिर इनके पास आए तो इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मतलब है और ये कहीं भी ले जाओ, कहीं अंते से लाए। गाजियाबाद में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 51 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवा कर रही हैं और वही महिलाओं का कहना है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा रही हैं। साथ ही इस कार्यक्रम से महिलाओं को जो सम्मान मिला है उससे काफी उत्साहित नजर आई हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या है और आज लगभग 100 अपनी बहनों को, माताओं को हम लोग ने सम्मानित किया। विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा में, पुलिस में और सबसे बड़ी बात एनडीआरएफ में हमारी ऐसी महिला साथी जो अभी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ तुर्की में जो बचाव राहत ऑपरेशन हुआ वो भी आज शामिल हुई और सबको हम लोग ने इस प्रकार सम्मानित किया। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ सबका विकास की नीति पे काम हो रहा है, इसमें महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सम्मान के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से बात करूं तो योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी के तहत हम लोग ने आज संकल्प लिया कि आगे हम लोग बढ़ने के लिए, महिलाओं को भागीदारी देने के लिए कार्य करेंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा नारी शक्ति सम्मान किया गया है, जिसमें करीब हमने 100 महिलाओं को जो है मतलब प्रतीक चिन्ह देकर जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, खेल कूद में हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी कार्य किया, जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, जो बहुत ही सुंदर है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि असीम अरुण जी थे, जो माननीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, प्रभारी मंत्री गाजियाबाद हैं और अध्यक्षता जो उन्होंने की अनिल अग्रवाल जी, माननीय सांसद राज्यसभा, उन्होंने अध्यक्षता की। ये राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा कार्यक्रम किया गया। मैं हर साल 8 मार्च को महिला सम्मानित कार्यक्रम रखती हूँ महिलाओं के सम्मान में, और आज मैं खुद सम्मानित हुई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विशेष तौर पर नारी शक्ति सम्मान में व्यापार मंडल द्वारा जो ये आज कार्यक्रम रखा गया है 100 बहनों का, इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं राकेश शर्मा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय व्यापार मंडल से आज जो नारी सम्मान समारोह का कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी आती है, ये हमारा मानना है।
और आज हमारे कार्यक्रम में लखनऊ से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हैं। हमने सबका सम्मान किया है, हमें बहुत खुशी है और आगे भी हम ये कार्यक्रम करते रहेंगे। बहनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में आए, मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय माता की, जय भारत माता की। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।